तो नमस्कार, रितेश टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नॉट वर्किंग दिस Moto G64 5G डिवाइस में। तो 5G क्यों वर्क नहीं कर रहा, इसका रीज़न यही होता है, बहुत सारे रीज़न होता है दोस्त। सबसे पहले आप बता दूं, अगर आप जिस नेटवर्क स्टेट का प्रयोग करते हो, जैसे मान लीजिए कैरियर प्लस प्लस हो गया, वोल्टी हो गया, एलटी हो गया, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में आपका डिवाइस में एक सेटिंग्स रहता है दोस्त। एक सेटिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इस सेटिंग में जाने के बाद कभी कभी प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में रहेगा। अभी तो एंड्रॉयड 14 पर चल रहा है, तो एंड्रॉयड 14 में आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप कभी कभी जो सिम का वहाँ पर कोडिंग दिया जाता है, तो सिम में वहाँ पर जाके पोर्ट में जाके या फिर आपका सेटिंग्स में जाके वहाँ पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद वहाँ देखना 4G 3G 5G बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम है, तो उस 5G नेटवर्क को क्लिक करना है। अगर आपका प्लेस में 5G नेटवर्क नहीं है तो आपका 5G नेटवर्क नहीं आएगा। मान लीजिए आपका प्लेस में 5G नेटवर्क है, तो जिस जगह पर बहुत सारे यूज़र्स शायद इसको पता नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं जिस जगह पर रहता हूँ उस जगह उस क्षेत्र में कभी कभी इस कोने में इस रूम पे जाऊँ तो भाई 5G नेटवर्क नहीं मिलता, कभी उस रूम पे जाऊँ तो भाई 5G नेटवर्क नहीं मिलता। अभी जिस रूम पर शूट कर रहा हूँ इस रूम पर मुझे 5G नेटवर्क मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूम हैं जिसमें 5G नेटवर्क नहीं मिलता है। शायद कोई भाई हंसेगा, कोई भाई रोलेगा, उनकी बात है दोस्त, लेकिन ऐसा होता है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में रहता हूँ, तो यहाँ पर गांव क्षेत्र है, तो कभी कभी किसी भी गांव क्षेत्र में मिल जाता है बहुत ज़्यादा नेटवर्क, कभी कभी नहीं मिलता है। तो ये नेटवर्क जिसको अंदाज़ा है वो उसको उन भाई को ज़रूर पता होगा नेटवर्क कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो नेटवर्क अगर है तो सेटिंग्स में जाके नेटवर्क करना, अगर उस जगह पे नहीं मिलता है तो दूसरा जगह पे जाइए नेटवर्क सेटिंग्स कर ले। लेकिन अगर आपका एरिया में ही 5G नेटवर्क कवरेज नहीं है तो आपका नेटवर्क 5G एक्टिवेट डिवाइस नहीं होगा। एंड 5G नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है, जैसे एयरटेल अगर यूज़र्स हैं आप तो ऑटोमेटिक 5G चला आता है, लेकिन फिर भी एयरटेल 5G ऐप में जाके आपको वहाँ पर क्लेम करना होता है या फिर आप वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेना होता है एयरटेल में। और जियो में सेम प्रोसेस है। जियो में आप जब जाएंगे माई जियो ऐप में जाएंगे, बहुत सारे यूज़र्स हैं जो माई जियो ऐप यूज़ नहीं करते, लेकिन माई जियो ऐप यूज़ करना चाहिए। तो माई जियो ऐप पे जाएंगे, जाने के बाद वहाँ पर देखेंगे क्लेम योर 5G नेटवर्क डाटा या फिर जो भी लिखा हुआ है 5G नेटवर्क, तो उसके क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो भी टर्म कंडीशन है एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डिवाइस में ऑटोमेटिक जजमेंट कर लेता है कौन सा डिवाइस है क्या है, वहाँ पर से आपको 5G कनेक्टिविटी कर देता है। लेकिन आपने 5G कनेक्टिविटी नहीं किया है फिर भी ऑटोमेटिक आ रहा है 5G, तो मान लेना आपका जो डेली का डाटा है, अगर आप 1.5 GB पर डे यूज़ करते हो तो भाई आपका डेटा मान लीजिए 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पर वो सेटिंग्स नहीं किया है, अगर आप सेटिंग्स करते हो तब अगर 5G यूज़ करते हो तो भाई आपका डेली डाटा जो लिमिट है वो ख़त्म नहीं होगा। सिंपल सा है, माई जियो ऐप पे जाने के बाद वहाँ पर देखना, वहाँ पर लिखा हुआ, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना। उतना भी जाने की ज़रूरत नहीं, आजकल के दौर में हर कोई शातिर बंदा है। तो भाई माई जियो ऐप पे जाना, वहाँ पर देखना क्लेम नाउ या कुछ भी लिखा हुआ है 5G, तो वहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो भी प्रोसेस रहता है कर लेना, आपका 5G नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। और अगर 1.5 GB पर डे अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पर से आपका 1.5 GB कुछ काम का, अगर जब आपका 5G नेटवर्क कवर्स में रहेगा तब तो आपको 5G यूज़ हो ही जाएगा अनलिमिटेड। जब आप 5G कवर्स में नहीं रहेंगे तब आपका 4G नेट यूज़ होगा। उससे एक बेहतर प्लान है, 395 का प्लान है, जियो का ही एनुअल प्लान है, तो उसको डलवा सकते हो आराम से 5G चलाना ना। मैं जैसे उसको डलवाया हूँ 5G नेटवर्क में, तो मेरा भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जिस रूम पे किसी रूम पे आता है किसी पे नहीं आता, तो मैं एयरटेल भी यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास दो सिम है और दो तीन चार डिवाइस है मेरे पास, तो यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी जैसे मेरे पास Moto G64 5G है, उसके बाद Moto G54 भी है, उसके बाद G62 है, और Vivo का T2X3 5G उसको भी मैंने परचेस किया, उसका भी अनबॉक्सिंग रिव्यू लाने वाला हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अनबॉक्सिंग रिव्यू आएगा। तो ये भाई ने कमेंट किया है नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ भाई, इसमें नेटवर्क इशू होगा। इसका रीज़न यही है कि शायद आपका जो इलाका है, जब जिस प्लेस में रहते हो वहाँ पर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, और डिवाइस में प्रॉब्लम होता है नेटवर्क इशू। ये कभी कभी आता है, जब आप रीबूट करते हो तो कभी आता है, कभी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तब प्रॉब्लम आएगा, कभी जो है सिम स्लॉट अच्छी तरह से लगता नहीं है तब प्रॉब्लम आता है। और नेटवर्क बोले तो दोस्त ऑटोमेटिक भी इस डिवाइस में जब बूट ऑन करते हो या स्विच ऑफ से ऑन करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक 2 3 4 सेकंड के लिए नेटवर्क गायब हो जाता है।
फिर कभी कभी नेटवर्क आपका रहेगा ही नहीं, कभी कभी आपका नेटवर्क आएगा, कभी 4G में ही कन्वर्ट होकर रहेगा, कभी कभी नेटवर्क वर्क ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है Moto G64 में आना लाजमी है, क्योंकि इसमें आता है, मैंने देखा है, खुद ही पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम आता है। फिर भी इस तरह से चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।